धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु की दया दृष्टि। दर्शन किया जाता है, दृष्टि डाली जाती है। दर्शन शिष्य करता है, दृष्टि गुरु डालता है। गुरु की असरदार और जादू भरी दृष्टि के बारे में संतों महात्माओं की वाणी में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। गुरु की दृष्टि, नज़र या निगाह का भाव गुरु का शिष्य को तवज्जो देना है। इसके प्रभाव को अकल के घाट पर बैठकर नहीं समझा जा सकता। इसका संबंध गुरु और उसके प्रेमियों से है। इसका कार्यक्षेत्र उनका हृदय है। इस गहरे सत्य की तह तक जीव की बुद्धि नहीं पहुंच सकती। सतगुरु कहते हैं कि गुरु की एक ही नज़र कमाल कर दिखाती है। अपने तजुर्बे का बयान करते हुए कहते हैं कि मैं मालिक को पाने के लिए पानी में खड़ा रहा, जंगलों में घूमा, मक्का हज करने गया, हर साल 30 रोज़े रखता और हर रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ता रहा। पर वह एक बात जो मैं चाहता था पूरी ना हो सकी, यानी मालिक से मिलाप न हो सका, क्योंकि मन जिसकी मदद से यह मकसद मुझे पूरा करना था बाहर दौड़ता रहा। जब गुरु की शरण में गया, उसकी मेहर की एक ही नज़र ने मेरी सब मुरादें पूरी कर दी, यानी मेरा मन स्थिर हो गया। सांसारिक इच्छाओं की जड़ें ही कट गई और मालिक से मिलाप हो गया। आप बताना चाहते हैं कि प्रेमी शिष्य पर गुरु द्वारा डाली गई दृष्टि से परमात्मा से मिलाप की इच्छा के सिवाय और सब इच्छाएं मन में से निकल जाती हैं। गुरु की दया दृष्टि ही इच्छाओं के रोग का इलाज है। जब तक वह दृष्टि न मिले, चाहे दुनिया की सब वस्तुएं हासिल हो जाएं, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। आप एक और जगह कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा प्रेमी एक ही दृष्टि से लाखों जीवों का उद्धार करने में समर्थ है। उद्धार करने का भाव यही है कि जीव की इच्छाएं मिटाकर उसे परमात्मा से मिलाप के काबिल बना दिया जाता है। आप अपनी एक अन्य पुस्तक में कहते हैं, कामिल फ़कीर की एक नज़र सारी उम्र की इबादत से बेहतर है और सभी विद्याओं व शरीयत की सभी क्रियाओं से कहीं अच्छी है। दीवाने शम्स तबरेज़ में कहा गया है, मेरे दिल में शंकाओं की 1000 गांठें पड़ी हुई हैं, जैसे कि जादू की गांठें हों। तेरी खूबसूरत आँखों के जादू ने वे सब गांठें खोल दी। इस बारे में साईं बुल्ले शाह भी कहते हैं कि सभी जानते हैं, मेरे मुर्शिद की मेहर भरी नज़र जिस पर पड़ जाती है वह उस जैसा ही हो जाता है। और सच बात तो यह है कि वह उसकी नज़र पड़ने पर तर जाता है। महात्मा चरणदास के अनुसार गुरु की दृष्टि पड़ने से जीव निहाल हो जाता है। उसकी दुर्मति सुमति में बदल जाती है और वह कौवे से हंस, मनमुख से गुरमुख बन जाता है। शिष्य के उद्धार के लिए वह उसके मन को अपनी तवज्जो देकर स्थिर कर देता है। अविनाशी मंत्र देने वाला ऐसा सतगुरु जिस पर अपनी अमृत से भरी दृष्टि डाल दे, उसे संत बना देता है। इस विषय पर संतों महात्माओं के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह प्रकाश स्तंभ अंधेरे में भटकती एक नैया को अपनी मंजिल पर पहुंचाने में सहायता करता है, उसी तरह पूर्ण गुरु वह ज्योति पुंज है जो संसार सागर में बहती हुई रूहानी मार्ग के पथिक की जीवन नैया को निज धाम रूपी किनारे पर पहुंचा देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।